आज हम डिस्कस करते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ हमें क्या कह रही हैं और इसका बेसिक आइडिया और इसकी बेसिक समरी क्या है। सो देखें राउट्स लॉ बेसिकली हम वेपर प्रेशर के मुतालिक डिटेल देती हैं, लेकिन कौन सी वेपर प्रेशर डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे साथ क्या है, ये एक सॉल्वेंट है। चलो हम इस तरह कहते हैं कि ये एक हमारे साथ क्या है, एक लिक्विड है। क्लियर है, लिक्विड है। सो लिक्विड को एक बात ज़हन नशीन कर लें कि लिक्विड को हमेशा के लिए हम एक वोलेटाइल सब्सटेंस मानते हैं। क्लियर। तो देखें ये राउट्स लॉ बेसिकली वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए जस्ट लाइक हम यूँ कह सकते हैं कि जस्ट लाइक ये किसी लिक्विड की वोलेटाइल नेचर को शो करती हैं, किसी लिक्विड की वोलेटाइल नेचर को शो करती हैं विद रिस्पेक्ट टू गैस फॉर्म। कि देखिए एक लिक्विड है, उसके कितने गैस बनते हैं, कितने उसके गैस बनते हैं, उसके कितने वेपर्स बनते हैं। क्लियर है। और सो डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल, और इसका मिक्सिंग के साथ उनकी जो वेपर प्रेशर होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेपर प्रेशर। सो देखें वेपर प्रेशर क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इज एक्चुअली प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। वो प्रेशर जो वेपर्स, जो बुखारात, जो स्टीम एक्सर्ट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, जहां रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ एवोपरेशन। देखें मैं 2-3 मिनट इंट्रोडक्टरी। देखिए ये सपोज हमारे साथ क्या है, एक हमारे साथ वो क्या है, बीकर है, एक कंटेनर है, उसमें हमारे साथ लिक्विड मौजूद है। लेकिन जब हम लिक्विड्स को हीट अप कर देते हैं तो आप लोग जानते हैं कि वैसे एवोपरेशन तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। MCQs नंबर 1, एवोपरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एक्टिव प्रोसेस। क्लियर। इन एवोपरेशन वी डोंट गिव एनर्जी टू एनी लिक्विड। क्लियर। सो जब हम इसी मामूली से हीट देते हैं तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि इसके वेपर्स बन रहे हैं। लेकिन जब ये कंटेनर क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज कंटेनर होता है, तो जब इनके वेपर्स बनते हैं हम उनको हीटअप करते हैं तो यहाँ पर उनके वेपर्स की तादाद बढ़ती जाती है। सो जब उनकी वेपर्स की तादाद बढ़ती जाती है तो क्या आप लोग जानते हैं कि क्या हो जाता है, कोलिजन बढ़ेगी या कम होगी, कोलिजन भी बढ़ेगी। जब कोलिजन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा, वो भी बढ़ेगा। सो क्या हो जाता है, जो एवोपरेशन का जो रिएक्शन है, जो रेट ऑफ एवोपरेशन है, जो रेट ऑफ स्पीड ऑफ वेपर्स शॉर्टली, जो वेपर्स बनने की रफ्तार है, वो क्या हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है किस चीज़ की, रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जितनी तेज़ी से ये वेपर्स बन रहे होते हैं उतनी तेज़ी से ये वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो देखिए वेपर प्रेशर, जब हम वेपर प्रेशर स्टडी करते हैं तब इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। किन दो चीज़ों के दरमियान, वेपर्स रेट ऑफ एवोपरेशन। शॉर्टली में इस तरह देखिए, आप इस तरह लिख लें कि रेट ऑफ एवोपरेशन, रेट ऑफ वेपर्स या रेट ऑफ एवोपरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है। अच्छा, सो जब रेट ऑफ एवोपरेशन, स्पीड ऑफ एवोपरेशन, वेपर्स बनने की जो रफ्तार होती है वो बराबर हो जाए लिक्विड बनने की रफ्तार की, सो दैट एट दैट मोमेंट, इसी टाइम पर ये वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेपर प्रेशर क्लियर की। सो देखें आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है। क्लियर है। अच्छा, दोनों को हमने क्या किया, बंद किया, इसका अलग अपना ढकना है। क्लियर है। ओपन नहीं है, क्लोज कंटेनर है। जब क्लोज कंटेनर है तो अब देखते हैं कि यहाँ पर उसके क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। यहाँ पर उनके क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। मतलब जो उनका वेपर प्रेशर है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सो देखिए ये प्योर फॉर्म में है, तो प्योर फॉर्म में किसी सॉल्वेंट की, किसी लिक्विड की जो वेपर प्रेशर होती है उनको हम चलो इस तरह शो करते हैं। देखिए सपोज ये हमारे साथ ए है और ये हमारे साथ क्या है, बी है, तो हम इस तरह शो करते हैं।
देखिए मैं बेस से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो पिछली कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाए और साथ साथ राउट्स लॉ अच्छी तरह कॉन्सेप्ट में आ जाए क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो देखें, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, अब हम इस दोनों को मिक्स करते हैं। जब हम उन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो सपोज़ यहाँ पर ए भी आ जाती हैं और बी आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? ए आ जाती हैं और साथ साथ बी आ जाती हैं। तो ए का अपना प्रेशर होगा और बी का अपना प्रेशर होगा। सो देखें, सॉल्यूशन की फॉर्म में जो प्रेशर होता है उनको हम इस तरह शो करते हैं, पी ए इंटू पी बी। क्लियर है यहाँ तक? सो देखिए अब हम पढ़ते हैं राउट्स लॉ। यहाँ तक तो क्लियर है? अच्छा, सो देखिए हम पढ़ते हैं राउट्स लॉ कि राउट्स लॉ हमें क्या बता रही हैं। राउट्स लॉ हमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन डिटेल के साथ नहीं पढ़ चुके हैं। अच्छा देखें, अब यहाँ पर आए, राउट्स लॉ हमें कह रही हैं कि देखिए ये क्या है, यहाँ पर इसके बी वेपर्स बन रहे हैं इस ए के, और साथ साथ बी के बी वेपर्स बन रहे हैं, ए के वेपर्स बन रहे हैं और बी के वेपर्स बन रहे हैं। लेकिन हमें मसला ये था कि सॉल्यूशन फॉर्म में ए ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा या बी ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्वेंट्स को हमने मिलाया, सॉल्यूशन बनाया, लेकिन हमें मसला ये है कि सॉल्यूशन फॉर्म में कौन सा ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इसका जवाब हमें राउट्स ने दिया। राउट्स ने हमें कहा कि आप जिस चीज़ का वेपर प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो उनका वेपर प्रेशर डायरेक्ट रिलेटेड होगा किस चीज़ के साथ? उनके मोल फ्रैक्शन के साथ। मतलब ये है कि जितनी, अगर हम किसी मैटर की तादाद बढ़ाते हैं तो उनके वेपर्स भी ज़्यादा पैदा होंगे। एज अ रिजल्ट उनके जब वेपर ज़्यादा बनते हैं तो उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है क्योंकि वेपर प्रेशर असल में वेपर से होता है। क्लियर है? सो देखें, राउट्स ने हमें कहा कि देखिए ये यहाँ पर आपके पास जो वेपर प्रेशर होता है, जिसको देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है ए का होता है या फिर बी का होता है, वो डायरेक्ट रिलेटेड होता है इसके मोल फ्रैक्शन के साथ। मोल फ्रैक्शन तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर नहीं जानते तो डिटेल की वीडियो क्या है मौजूद है इस चैनल पर। क्या लिख लेंगे? मोल फ्रैक्शन लर्निंग ग्रुप RF मिल सकती है आपको। तो देखिए राउट ने हमें ये कहा ओनली। अच्छा, तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, देखिए यहाँ यहाँ तक क्लियर है। सो मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ और यहाँ पर मैं कांस्टेंट लगाता हूँ, लेकिन इस कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो डिपेंड करती हैं, देखिए हम जानते हैं किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, देखिए आसान है, अगर इस मिक्सर से ए को हटाया जाए, जब मिक्सर से हम ए को हटाते हैं तो सिर्फ बी रहेगा, तो जब सिर्फ बी रहेगा तो इसी फॉर्म में होगा। यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन कितना है? ये है। तो देखें जब हमने सॉल्यूशन से ए हटाया तो सिर्फ बी रहा और उनका जो प्रेशर होगा वो इस चीज़ के बराबर होगा, P0B। अगर हम बी को हटाते हैं तो ए रहेगा, उनका प्रेशर इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं P0A। क्लियर है? सो ये क्या है? राउट्स लॉ से हमें ये वजूद नजर आ रहा है। इट इज आइडियल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए जब हम आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, ये सब कुछ पढ़ेंगे वहाँ ये काम आएगी। ये हमें क्या बता रहा है राउट्स लॉ? हमें ये बता रही है कि अगर किसी सॉल्यूशन में आप किसी चीज़ का पार्शियल वेपर प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो वो बराबर होगा किस चीज़ के साथ? टू द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर in a pure form multiplied by mole fraction of this solute or this solvent or this species। क्लियर है तक? अच्छा देखें, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है?
अच्छा, तो क्या हम यहाँ पर एक और चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, तो देखें हम यहाँ पर इसका जो ये वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं वो किस चीज़ के बराबर होगा? क्या इस पर डॉटेड लाइन अप्लाई होती हैं? तो डॉटेड लाइन भी रिवाइज करें, वो भी रिवाइज होती हैं एग्जाम्स में। वो हमें कहती है कि अगर सोल्यूशन क्या हो, गैस सोल्यूशन अगर मिक्सर हो गैसेस का, और ये कोई वेब मतलब प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, तो प्रेशर बराबर होगी, इनका जो टोटल प्रेशर है सोल्यूशन का वो बराबर होगा सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट। एक क्या है आपके, यू हैव अ मिक्सचर ऑफ अ गैस, क्लियर? सो एंड एवरी गैस अप्लाई सम फोर्स एंड सम प्रेशर, so the sum of the pressure of the solution will be equal to partial vapor pressure of each substituent। substituent मीन जो मतलब गैस उस सोल्यूशन में मौजूद है। सो क्लियर है? सो इसकी फॉर्म में हम क्या यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि P टोटल विद रिस्पेक्ट टू डाल्टन लॉ विल बी इक्वल टू PA प्लस PB, और हम इस तरह लिख सकते हैं कि P A नॉट XA प्लस P नॉट B XB। क्लियर है? ये तो बोला है जब हम लिक्विड मिला रहे थे, लेकिन समटाइम हम इस तरह करते हैं कि लिक्विड में हम सॉलिड मिलाते हैं, तो तब कहानी कुछ और हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, सो यहाँ पर ये हमें क्या कह रही हैं कि जो टोटल प्रेशर है वो बराबर है इस चीज़ का, लेकिन ये वो फार्मूला है जो अप्लाई होता है जब लिक्विड इन लिक्विड आप मिला रहे होते हैं, लिक्विड में मिला रहे होते हैं। क्लियर है? अच्छा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप 1 कुछ यूँ हो सकता है, देखें आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं मैं उसको लिखना चाहता हूँ। नोट किया? अच्छा, सो देखें मैं इसे मिटाता हूँ। देखें यहाँ पर देखिए इस सॉल्यूशन में देखते हैं, इस सॉल्यूशन में जो ए है, देखें यहाँ पर जो ए है उसको हम वाटर सपोज करते हैं। क्लियर है? वाटर। और जो बी है उसको हम कंसीडर करते हैं सपोज वो मेथनॉल, तो इंतहाई छोटा वेपर्स फॉर्म में होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए हम सपोज मेथनॉल कंसीडर करते हैं। CH3COH, इसका मोलर मास 18 होता है, जबकि इसका मोलर मास 12, 13, 14, 15, तो चलो 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो टोटल कितना बनता है? 16 प्लस 4 20, 30 एंड 32। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, दो चीज़ों को हमने मिलाया, यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, सो देखें मैं इसे भी मिटाता हूँ ताकि और भी समझ में आ जाए, ये साइड वाइज जो लिखी हुई अशिया है वो साइड से ख़त्म हो जाए। सॉल्वेंट है, एक मिक्सर है दो चीज़ों का, एथेनॉल, मेथनॉल एंड वाटर का। मेथनॉल का मोलर मास इतना है, इतना ग्राम्स पर मोल है, और इसका इतना ग्राम पर मोल है, आप लोग तो वही जानते हैं। अच्छा, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर देखें, यहाँ पर मेथनॉल है, देखें क्या है, CH3COH, इसका जो आप जानते हैं ना, इसको हम P नॉट A की जगह, चलो हम इस कुछ यूँ कंसीडर करते हैं, देखें हम चलो P नॉट A, इसको हमने B कंसीडर किया वाटर को, सो हम PB यहाँ पर लिखते हैं। देखिए B क्या शो कर रही है? मेथनॉल शो कर रही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल इज अप्रॉक्सीमेटली 600 mm ऑफ Hg, और साथ में आपके साथ एक और कंटेनर है और उसमें आपने वाटर ली है। क्लियर? क्या ले चुके हैं आप? H2O ले चुके हैं,
और H2O का जो क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ प्योर फॉर्म वो कितना ले लें अप्रॉक्सीमेटली 800। देखिए इससे तो मे भी कम होगा, चलो हम सिर्फ कंसीडर करते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर वाटर की कितने मोल्स हैं? मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना ले लें? चलो हम 8 मोल्स लेते हैं। और मोल्स ऑफ अल्कोहल कितना ले लें? मोल्स कितने ले लें? 6 लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, समझ आ रही है? क्वेश्चन कुछ यूँ है कि इफ़ यू हैव वाटर एंड मेथनॉल द पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज 600 एंड ऑफ वाटर इज 800। चलो हम इसे 4 कर देते हैं क्योंकि इसका कम होता है, हम बेसिकली वैसे भी जानते हैं। 400 mm ऑफ Hg। क्लियर? मोलर मास ऑफ H2O तो हम फाइंड करेंगे, हमें वैसे ही पता होता है, पेपर में वो नहीं देते। सो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है, नंबर 1 फाइंड करें। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं इस तरह, तो यहाँ पर आपका जो Pa है वो कितना होगा, Pb है वो कितना होगा, Pt वो कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, तो चलो ट्राई करते हैं। चलो ट्राई करते हैं। देखें मोलर मास, ये डेटा आपको चाहिए कि आप साथ में लिख लें। जो अल्कोहल आपने इस्तेमाल की है, या सपोज़ हम इस तरह लेते हैं कि हमने ए को वाटर माना है, उनका जो मोलर मास है वाटर का वो 18 है, और बी को हमने अल्कोहल माना है, अल्कोहल उसका जो मोलर मास है, मोलर मास वो कितना है, वो है 32 ग्राम, 32 ग्राम पर मोल। सो मैं इसे हटाता हूँ सामने से, देखें ईजी है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मालूम करेंगे, तो हम जानते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए हमने वाटर कंसिडर किया था, ऑफ ए इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आसान है। अच्छा, सो देखें हम पार्शियल ये मालूम करते हैं, तो अब देखते हैं कि पी ए नॉट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए मीन्स ऑफ वाटर कितना है, 400 है, 400 mm ऑफ Hg मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो टाइप कर ले मोल फ्रैक्शन लर्निंग ग्रुप RF, वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, इस तरह है मैकेनिज्म। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर, ए वाटर को शो कर रही है, तो वाटर के कितने मोल्स हैं, 8 मोल्स हैं, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर इज 8 प्लस मोल्स ऑफ बी कौन था, अल्कोहल था, बी कौन था, अल्कोहल था, उनके मोल 6 हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखें पी ए इज इक्वल टू 400 प्लस, अब यहाँ पर देखें 8 को डिवाइड करें, किस चीज़, प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है ना। क्लियर? मैथ से समटाइम वो हमारी थोड़ा वीक पॉइंट है, समटाइम गलती हो जाती है। अच्छा, तो देखें 8 + 6 8 + 2 10 + 14 बन जाता है। क्लियर? सो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा और कम कर देते हैं। देखें 2 4 8 एंड 2 7 14। अब देखें 0.07 35। क्लियर है? 5 एंड 0 7.577 तकरीबन 0.57 क्योंकि मज़ीद वो हल नहीं होती, हम तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, फुली कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? सो 0.57। क्लियर? सो देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन a solution form will be equal to 0 and 0 4 7 28 4 5 20 21 22। क्लियर? सो 228 mm ऑफ Hg, ये किस चीज़ का है, ये है वाटर का। सो कितना आ रहा है हमारे पास, पार्शियल वेपर क्या,
क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पर है। सो 228 mm ऑफ Hg, 228 mm ऑफ Hg। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इस तरह के बेसिक एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके जो टेस्ट आ रहे हैं MDCAT, नीट, जी वगैरह में। सो देखिए, हम पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर बी मालूम करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर इन ए सॉल्यूशन फॉर्म, जिस चीज़ का आप मालूम करना चाहते हैं वो चीज़ वोलेटाइल होना चाहिए। अच्छा, मालूम करना चाहते हैं तो वो होगा P नॉट बी एज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सो P नॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इन अ प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल कितना था, ये है, और इसका था 600 mm ऑफ Hg। सपोज हम नहीं लेते यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ A। क्लियर है? अच्छा, सो देखे पार्शियल क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल इन अ व्हाट फॉर्म, इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। अच्छा, ओके, इज इक्वल टू 600 प्लस मोल्स ऑफ बी 6 डिवाइड बाय 6 प्लस मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू 8। क्लियर? यहाँ तक मिटाया जाए। चलो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देखें, वही तो कंफर्म किया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर फिर हमने एडिशन लगाई। अच्छा, 6 डिवाइड बाय इससे कितना आ रहा था, 17 और 14। सो 2 3 6 एंड 2 7 14, 7 0 7 5 35, 7 4 7 4 28 एंड रिमेनिंग 2 0 7 3 21, 7 2 14। क्लियर? so approximately is equal to 0.42। क्लियर? so partial pressure of alcohol या methanol in a mixture form is equal to what फाइंड करते हैं। थोड़ा सब्र कर ले, यहाँ इस तरह लिखेंगे और इसे हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, 4 दूने 12 और 4 6 दूने 12 और 6 4 24 25। क्लियर? 2 पॉइंट इस तरह mm ऑफ Hg। सो 252 कहाँ पर है, 252 mm ऑफ Hg। क्लियर है यहाँ तक? सो हमने एक और फार्मूला भी डिराइव किया था टोटल प्रेशर के मुतालिक। सो टोटल प्रेशर किस चीज़ के बराबर होगा वो भी फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू दिस एंड विल बी इक्वल टू दिस। और हमने ये फाइंड किया और साथ साथ ये फाइंड किया। सो इन दोनों को जमा कर ले, 228 प्लस 252, 228 प्लस 252 ये किस चीज़ के बराबर होगा। हम जानते हैं कि हमारा जो टोटल प्रेशर होता है वो बराबर होता है PA प्लस PB, इसके बराबर होता है। सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA कितना है 228 प्लस PB कितना है 252। सो नेक्स्ट आंसर देखिए, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 1 कैरी 6 7 8 एंड 4 mm ऑफ Hg। इजी है मुश्किल इतना नहीं है। क्लियर? 2-3 बार रिवाइज कर ले, कुछ भी मुश्किल नहीं है इंसान के लिए। क्लियर है? लोग खिला में चक्कर मार रहे हैं और हमारे लिए ये भी मुश्किल है। क्लियर? मुश्किल कोई चीज़ नहीं। क्लियर? हिम्मत हर चीज़ का हल होता है। हिम्मत हर चीज़ का क्या होता है, हल होता है। अच्छा, सो देखें, सो मैं फिर से ये MCQs आप लोगों के साथ फिर से शेयर करना चाहता हूँ कि आपके किस तरह के MCQs आ सकते हैं आप लोगों के लिए। क्लियर है? अच्छा, सो देखिए मैं इसी मिटाता हूँ। एक और चीज़ जो मुझसे भूल सकती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर आता हूँ न्यूमेरिकल की तरफ। क्लियर है? अच्छा, सो देखें मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, मिटाना। क्लियर है? मिटाना चाहता हूँ इसे। सो देखें, अच्छा देखिए राउट्स लॉ आइडियल सोल्यूशन के लिए होती है। आइडियल सोल्यूशन का क्या होता है, जहाँ पर डेल्टा H 0 होता है। क्या होता है, डेल्टा H क्या होता है, 0 होता है। जहाँ पर क्या हो, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। क्लियर? डेल्टा G नेगेटिव हो और साथ साथ क्या डेल्टा S पॉजिटिव हो, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। लेकिन ये बेसिकली राउट्स लॉ
किस चीज़ के लिए है? आइडियल गैसेस के लिए। आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी आइडियल गैसेस के लिए नहीं, आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो यार गैसेस में तो सोल्यूशन हो सकता है, जिस तरह आप लोग आइडियल गैसेस डिस्कस कर रहे थे, PV = nRT, ये भी जस्ट लाइक उस तरह है, लेकिन हम यहाँ पर लिक्विड सोल्यूशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके वेपर प्रेशर डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट लेते हैं। राउट्स लॉ का एक क्या है और उनका क्या है, ग्राफ डिस्कस करते हैं। देखिए ये उसका क्या है, ग्राफ है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या मैक्सिमम होती है, जहाँ पर देखें, जहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A = 1 होती है और मोल फ्रैक्शन ऑफ B = 0। ये वो पॉइंट है जहाँ पर B का एक मॉलिक्यूल भी नहीं है। जिस तरह हमने वाटर और अल्कोहल को मिलाया, ये वो पॉइंट है जहाँ पर तो वाटर मौजूद है लेकिन अल्कोहल मौजूद नहीं। ये वो कंटेनर है जिसमें वाटर तो मौजूद है लेकिन अल्कोहल नहीं। क्लियर है? अच्छा, ये वो पॉइंट है, ये वो कंटेनर है, कंटेनर का वो पॉइंट है जहाँ पर अल्कोहल तो मौजूद है लेकिन इसमें वाटर मौजूद नहीं। क्लियर है? क्लियर? अच्छा, तो अब देख लें, इसका कुछ अपना वेपर प्रेशर होगा, ए का, इसका अपना वेपर प्रेशर होगा। अच्छा देख लें, जब ए क्या होती है, 1 होती है, जब ए 1 होती है तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, और जब बी 1 होती है तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। क्लियर है? अच्छा सो देखें, जब ए 1 होती है, इसका मतलब सपोज हम ये जो साइड आपको दिखाई दे रही वाई एक्सिस पर, इस पर हम वेपर प्रेशर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेपर प्रेशर। क्लियर है? अच्छा सो देखें, जब ए क्या होती है, 1 होती है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो यहाँ पर हम शो करेंगे। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अब मोल फ्रैक्शन कम होती है, ए की यहाँ तक 0 आ जाती है। ये बात तो क्लियर है? ए यहाँ पर मैक्सिमम है। आप लोग जानते हैं कि जब मोल फ्रैक्शन 1 होता है, जब मोल फ्रैक्शन 1 होता है, ध्यान से सुन लें, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ है आइसोलेटेड फॉर्म में है, इसके ये मिक्सर फॉर्म में नहीं है। जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन 0 होता है वो मिक्सर फॉर्म में नहीं होता, वो आइसोलेटेड फॉर्म में होता है। देखिए हर एक MCQs को मैं बोर्ड पर लिखना नहीं चाहता क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, लेकिन वैसे ओरली देखें, जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन 1 होता है वो आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, मिक्सर फॉर्म में वो नहीं होता। क्लियर? जब हम उसे मिक्सर फॉर्म में लेते हैं, मिक्सर फॉर्म में, तो उस हर चीज़ का मोल फ्रैक्शन कम होता है 1 से। हर चीज़ का मिक्सर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन कम होता है। अगर फिर भी आप लोग के पास को डाउट है तो सर्च कर ले यार, मोल फ्रैक्शन लर्निंग ग्रुप RF हॉल कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहाँ पर ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, बी नहीं है। जहाँ पर बी मौजूद है, ए नहीं है। जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ए कम हो रही है और बी बढ़ रही है, और जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो बी कम हो रही है, ए बढ़ रही है। ये तो समझ आ रही है? अच्छा, ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या है, ए की क्या है, अपनी वेपर प्रेशर है। ए की क्या है, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है। सपोज हम इसे यहाँ थोड़ा ऊपर कंसीडर करते हैं, कोई भी हो सकता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर बी की अपनी वेपर प्रेशर है। क्लियर? सो जब ए की कंसंट्रेशन कम होती है, जब ए की कंसंट्रेशन कम होती है, तो देखें हमने इस तरह कहा था पी नॉट या PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA। सो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ की वेपर्स होती हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है उनके मोल फ्रैक्शन के साथ। कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ाने से या मोल फ्रैक्शन बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ती है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ती है, यही मतलब है। अच्छा सो देखें यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन उसकी 1 है, मतलब सारे के सारे
एक मतलब वाटर के या जो भी हैं प्योर फॉर्म में है। सो जब हम इधर जाते हैं ए की कंसंट्रेशन कम होती है, उसकी वेपर प्रेशर भी इस तरह कम होती जाती है, देखें इस तरह। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन 1 है, मतलब सारे के सारे कंटेनर में बी के मॉलिक्यूल्स हैं। सो जब हम इस तरफ आते हैं तो बी के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, उनका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, इस तरह होगा। अब हम उसकी रिजल्टेंट मालूम करते हैं कि सम ऑफ द वेपर प्रेशर किस चीज़ के बराबर होगा। सो हम वो भी जानते हैं, कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और आप ये भी जानते हैं कि पी ए और पी बी किस चीज़ के बराबर है। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर व्हाट, फॉर राउट्स लॉ। क्लियर है। अच्छा सो ये नोट डाउन कर लें। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे कि देखें यहाँ पर इसकी पार्शियल वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे कम हो रही है, इसकी ज़्यादा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। क्लियर, जब कंसंट्रेशन बढ़ती है। क्लियर है। अच्छा सो देखें चलो, मतलब ये भी इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ हैं कि वेपर प्रेशर का कंसंट्रेशन के साथ या मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर है, नोट किया। अच्छा सो चलो यहाँ तक क्लियर है जी। सो मैं इसे मिटाता हूँ और इसे लिखना चाहता हूँ किसके लिए। अब हम वही वाटर लेते हैं जो हमने अल्कोहल के साथ इस्तेमाल किया, और अब हम फैसला करते हैं कि यार हाँ, अब तुम्हें पता चलेगा जब हम आप में डालेंगे यूरिया डालेंगे, तो अब आपकी वेपर प्रेशर पर क्या रिजल्ट आता है। क्लियर है। अच्छा सो देखिए, पहले केस में हमने लिक्विड इन लिक्विड, अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड के लिए हमने केस चालू किया। अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर है। अच्छा देखिए, यह हमारे साथ क्या है, यह हमारे साथ सपोज क्या है, वाटर है, वही ए, ठीक है, ए मीन्स वाटर, H2O है। क्लियर है। अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा, ऑफ वाटर होगा। क्लियर, उसको हम यू शो करेंगे। क्लियर। अच्छा यहाँ पर मोल्स ऑफ ए जो होंगे उसको हम कुछ शो करेंगे। इजी है, ठीक है। हम एक क्या लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें क्या पड़ा हुआ है, यूरिया पड़ा हुआ है। यूरिया आप जानते हैं NH2CO जिसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं 60 ग्राम्स पर मोल, इतना होता है। अच्छा तो देखें ये कितना यूरिया पड़ा हुआ है, यूरिया तो आप लोग जानते हैं यूरिया कितना है। तब सपोज हम लेते हैं 2 मोल यूरिया यहाँ पर है, मौजूद है। अब हम इस 2 मोल यूरिया को इसमें हम डालते हैं, 2 मोल यूरिया को हम इसमें डालते हैं। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर आप फिर से देखें, यहाँ पर हम जो मोल्स ऑफ वाटर है उसको हमने 2 मोल्स ले लिए, इसके हम मोल्स ऑफ वाटर 8 लेते हैं। इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको हम कितना ले लें, 600 mm ऑफ Hg। क्लियर है। अच्छा सो देखें ये कंटेनर है जिसमें वाटर मौजूद है, उस वाटर का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इतना है, उसके मोल्स इतने हैं। जब हम इसमें क्या मिलाते हैं, ये 2 मोल क्या मिलाते हैं, अमोनिया मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, तो अब क्या होता है, सो अब तो हमें पता नहीं कि क्या होगा। क्लियर। सो इसके लिए हम एक फार्मूला निकालना चाहते हैं। सो आप लोग ये नोट डाउन कर लें कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल चीज़ को एक वोलेटाइल मतलब सॉल्वेंट में डालेंगे, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल होता है, तो जब लिक्विड में मिलाते हैं तो यहाँ पर इसके जो वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के बनेंगे, सॉल्यूट के नहीं बनेंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा, सॉल्वेंट में इसका कोई रोल नहीं होगा। फाइंड करते हैं। देखें अब हम इस तरह क्या कर सकते हैं
कि देखिए वाटर है उसको हमने ए से शो किया, और हम ये भी जानते हैं क्लियर, जानते हैं, साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट इंटू, क्या मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ ना। अच्छा, तो देख क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अगर फिर भी नहीं जानते तो वॉच कर ले, वीडियो मौजूद है ऑलरेडी। अच्छा, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट, सपोज यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर ए है, और एन टू एक्स बी लिख सकता हूँ। इसको इधर और इसको इधर ले जा सकता हूँ। पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू, देखें इसको इधर ले आता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी ए लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें, ये क्या है, ये वो फॉर्म है जब वाटर प्योर फॉर्म में थी, वाटर की वो प्रेशर जब वो प्योर फॉर्म में थी, वाटर की वो प्रेशर जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो इसके लिए हम दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह कह सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, दोनों नाम दे सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन भी है, क्योंकि जब हम इसमें यूरिया मिलाते हैं तो सॉल्यूशन भी बनता है। क्लियर है यहाँ तक? सॉल्यूशन इसे पार्शियल वेपर, इसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वेपर हैं वो क्या है, मतलब सॉल्यूशन के हैं, सॉल्यूशन से आगे आ चुके हैं, इस तरह भी कह सकते हैं। और इस तरह भी कह सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ H2O या सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट के कोई पार्टिकल्स नहीं है। इजी है। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक या नहीं? जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो देखें एक इस तरह कंटेनर बनेगा, देखें इस तरह कंटेनर, और यहाँ पर सपोज वाटर है तो वेपर्स भी वाटर के होंगे, या पर जो सपोज यूरिया है, यूरिया वो तो उसके तो वेपर्स नहीं बनते यहाँ पर। क्लियर है? सो जो प्रेशर होगा यहाँ पर वो सिंपल हम इस तरह कह सकते हैं कि ये प्रेशर सिंपल सॉल्वेंट का है, या सिंपल इस तरह कह सकते हैं कि ये प्रेशर सॉल्यूशन का है। दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आते हैं, क्लियर? इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करें। देखें, जब हम इसमें ये डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वेपर प्रेशर होता है, इनकी जो बुखारात बनने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। क्लियर दिखाई दे रही है? मैं एक मिनट चेक कर लूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। स्क्रीन के सामने जब मैं आता हूँ तो वो कह रहा है कि मैं लॉक हूँ, स्क्रीन लॉक। ठीक है, अच्छा दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है, जब हम इस प्योर वाटर में सॉल्यूट मिलाते हैं तो उनका प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पर आप लोग कन्फर्म है? अच्छा, तो उनका जो वेपर्स बनने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। ये सॉल्यूट आता है और वाटर से कहता है कि यार आपको वेपर्स बनने में कौन सी वो बात छुपी हुई है कि आप वेपर्स बनाते हैं, मत बना वेपर्स, मैं आपके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हूँ, अनस्टेबल हो जाते हैं तो उनके वेपर्स नहीं बनते। जो हम उसमें यूरिया की मिकदार बढ़ाते जाएंगे, वाटर्स क्या हो जाएगी, मतलब वो सो जाएगी, उनके वेपर्स नहीं बनेंगे, उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, तो देखिए ये क्या है, क्या इसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, देखिए इसका एक अलग फॉर्म, देखिए इस तरह भी लिख सकता हूँ कि पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा पी लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, इसे मैं इस तरह भी, ये एक फॉर्म है, ये एक अलग फॉर्म है। इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय पी ए नॉट। इसे मैं कहता हूँ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स कि आप के जो वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है उनका आप रिश्ता मालूम कर ले, उनकी आप निस्बत मालूम कर ले किस चीज़ के साथ, जब वो
किस में, जब वो प्योर फॉर्म में थी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स कि जो कमी आ रही है वेपर प्रेशर में उनका आप निस्बत मालूम कर ले ओरिजिनल फॉर्म के साथ, इसे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सो अब हम आते हैं यहाँ पर, ये नोट डाउन कर लें 1 2 3 क्लियर है। अच्छा, सो मैं इस एक न्यूमेरिकल इसका हल करना चाहता हूँ, उसका हल किया। अच्छा, तो देखें ये मिक्सर बना, इसको इसमें डाला, देखें इसको हमने इसमें डाला और ये बना। अब हमारे साथ यूरिया है, उनका मोलर मास इतना है, 2 मोल्स यूरिया हम ले चुके हैं। साथ साथ ये H2O है, उसको हम ए से शो करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इतना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके इतने हैं। क्लियर। सो क्वेश्चन हमसे क्या है, क्वेश्चन हमसे ये है कि आप फाइंड करें प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। प्रेशर आप PA, मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा है कि इसे आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, और इस तरह कह सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी H2O। सो हमारे साथ फार्मूला ये है कि डेल्टा P डिवाइड बाय P नॉट A इज इक्वल टू व्हाट, XB। इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्लियर। इस फार्मूले का मतलब ये है कि अगर आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं सॉल्यूट के तो चेंज इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगी। क्लियर है। अच्छा, देखें मैंने आप लोग को एक कॉमन एग्जांपल के तौर पर समझाया। यूरिया जब हम पानी में मिलाते हैं तो यूरिया बजाते खुद नॉन वोलेटाइल है, जब उसको हम पानी में डालते हैं तो वो पानी को भी डिस्करेज करती हैं, उसे कहती हैं कि यार आप ये वोलेटाइलनेस जो है उसको कम कर दें। जो हम बढ़ाते हैं यूरिया की मिकदार वाटर में, तो जो मेहनत करने वाले होते हैं, जो स्पीकर होते हैं यूरिया के, वो भी जब बढ़ते जाते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो वाटर कहती हैं कि चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, वेपर्स नहीं बनाते, तो वेपर्स कम हो जाती हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाता है इन सोल्यूशन का। मतलब क्या है कि जब हम यूरिया की मिकदार बढ़ाते जाते हैं वेपर्स कम बनते हैं। क्लियर है, ये इसमें वो क्लियर होती है बात। अच्छा, सो अब देख लें यहाँ पर देखें, इसी में क्या इस तरह लिख सकता हूँ, P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू, अगला फार्मूला मौजूद है आप लोगों के सामने जो पिछले डिराइव किया, इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, हम ये फाइंड करेंगे, ये कितना है, P नॉट A 800 mm ऑफ Hg माइनस PA डिवाइड बाय 800 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ A। मोल्स ऑफ A कितने हैं, मोल्स ऑफ A वाटर क्या है, वाटर को चलो हम कंसीडर करते हैं 8 हैं। अच्छा, अब मैं इसे यहाँ पर हल करना चाहता हूँ, 2 डिवाइड बाय 8 9 10, 2 1 2 2 5 10। क्लियर। सो मैं मिटाऊँ इसे ताकि शॉर्टकट हल करें, इसको मैं मिटाता हूँ और 1/5 लिखता हूँ, 1/5। अच्छा, अगेन 1/5 आप यहाँ पर लगाएं, 5 से डिवाइड करें, 0.05 दूने 10 आ जाएगा। फिर मैं इसे मिटाता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर 0.2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें, वीडियो कट चुकी थी, देखें यहाँ पर देखें हम इसे क्या इस तरह लिख सकते हैं कि 800 माइनस PA डिवाइड बाय 800 इज इक्वल टू, इसे क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब अगेन देख लें, इसको मैं 0.2 लिख सकता हूँ, 0.2। अच्छा, ओके। सो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, इस तरह बनता है। इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ इज इक्वल टू 800 माइनस PA, दिखाई दे रही है। अच्छा, बाकी खुद से सॉल्व करें, मुश्किल नहीं है। अच्छा, इजी यहाँ तक। सो 1 स्टेप रिमेनिंग, इसको इधर ले आते हैं,
pressure of the solution is equal to 800 minus 160 and pressure of the solution is equal to, देखें 0 से 0 0, 10 से 6 4 एंड 7 से 1 6। सो आप देख सकते हैं कि पहले प्रेशर कितना था प्योर फॉर्म में, तकरीबन 800 था। अब कितना बन रहा है, इतना बन रहा है। सोल्यूशन फॉर्म में H2O की प्रेशर इतनी कम हो गई। किस तरह था, इजी था। चलो एक और क्वेश्चन किया जाए। और क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि देखें आपके पास एक क्या है, एक सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट। कौन है, सपोज यूरिया है, जिसका मोलर मास कितना है, 60 है। ये उसका मोलर मास है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मोल्स ये क्या है, H2O है और इसके मोल्स कितने हैं, 20 मोल्स हैं। क्लियर है, सपोज 20 है। क्लियर, 20 है। डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 80% है। कितना है, 80%। फाइंड मास ऑफ सॉल्यूट का मास फाइंड करें। देखें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा। जब हमने इसमें यूरिया डाला तो इसका वेपर प्रेशर 80% या इतना डिक्रीज हुआ। समझ जा रही हैं, मतलब 100 से 80 तक आ गया। अच्छा, सो इसके जो मोल्स हैं वो 20 हैं। मोल्स इसके कितने हैं, 20 मोल्स। 20 मोल्स ऑफ H2O है यहाँ पर। क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें। सो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि P नॉट A माइनस PA डिवाइड बाय व्हाट, P नॉट A इज इक्वल टू XB। ये तो हम जानते हैं ना। अच्छा, तो हम अगर ये 100 हो तो 80 तक आ जाएगी। इस तरह इसका मतलब ये है कि 80%, ठीक है। सो 100 माइनस 80 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय, देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए। क्लियर। अच्छा, तो मोल्स ऑफ बी को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास प्लस ये तो मोल्स 20 है। क्लियर। सो देखें इसे यहाँ पर लगाएं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, सो देखें मास कितना है, मास हम फाइंड करेंगे। मोलर मास इसका 60 है, मास हम फाइंड करेंगे, मोलर मास 60 है। इसी को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, समझ आ रही है। अच्छा, 20 मोल्स ऑफ वाटर हैं। मोल फ्रैक्शन तो आप जानते हैं। अच्छा, सो देखें मज़ीद हम किस तरह कर सकते हैं। देखें ये इससे यहाँ 20 लगा सकते हैं, डिवाइड बाई 100 लगा सकते हैं। क्या मैं इसकी जगह इस तरह लिख सकता हूँ 55 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय, देखें बाकी खुद चालू करें। चालू करने की कोशिश करें, इजी है, लिख सकते हैं इस तरह। अच्छा, तो देखें क्या किया हमने। देखें यहाँ तक तो इजी है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ इस तरह और इसी तरह इज इक्वल टू m/60 प्लस 20। क्लियर। ये अलग स्टेप है। देखिए यहाँ तक 20 यहाँ इसके साथ है, 20 इसके साथ हैं, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। अब यहाँ पर देखें
देखें इसको जब मैं 5 के 5 12 5 60 m/12 इज इक्वल टू, देखिए m/20 m/60, m/60 को मैं इस तरफ ले आना चाहता हूँ, माइनस m/60 इज इक्वल टू 20। अब हम इस तरह करते हैं कि इसको सेट 60 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो क्या बन जाएगा 60m डिवाइड बाय 60 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 0 0 12 6 72 720 माइनस इस तरह इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 12m डिवाइड बाय इसको भी हम 12 से 12 0 0 12 6 72 इज इक्वल टू लगा सकते हैं इस तरह। अच्छा मैं क्या इसे इस तरह लगा सकता हूँ 12 से क्या लगाया, अच्छा ठीक है इसको इसके साथ ठीक है 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अच्छा तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पर 10 से 2 8 बन जाएगा, क्लियर है 10 से 2 8 बन जाएगा, और यहाँ पर 5 था 5 से 1 4 बन जाएगा, डिवाइड बाई 7 2 क्लियर इज इक्वल टू 20। ये स्टेप तो क्लियर है। इसको 60 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, 60 डिवाइड बाई 12 6 72 क्लियर, यहाँ पर 12 0 0 12 6 72 सॉरी 12 के 12 12 6 72 20 इस तरह